ने जात के पीछे राजनीतिक उनके करने का मंशा है। बिहार प्रदेश में जात से अब बाहर निकल चुका है, विकास के रास्ता पकड़ लिया है। अब बिहार का और देश का लंबी लकीर विकास का उन्होंने खींच के बिहार प्रदेश वासियों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चलने के लिए अच्छे रोड चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये तमाम जो है कि कमियां एनडीए सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो ये जो नितांत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा, मकान, उसको पूरा देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हिंदू को लड़ाने की जो परंपरा चली आ रही है, ये नौजवान और हिंदू से कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में जाने पर क्या स्थितियाँ होती है। कुछ लोगों ने हिंदू हिंदू को कह करके देश को तोड़ने की जो मानसिकता है, लड़ाने की जो उनकी परंपरा और प्रवृत्ति है, आवश्यकता जो थी उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये पीछे छूट गए जाति की बात करने वाले। अब कहीं ना कहीं वो समाज को, दबे कुचले वंचित लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की अति आवश्यकता थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी पूरा करो। धर्म की बात कराओ, उनको अलग करो। तो मुझे लगता है कि देश के सर्वमान्य जो जातियां होती है, ये बात को भली भांति समझ गई है और जाति के पीछे पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं। आरएसएस एक संस्कार देने का परंपरा है। ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम कर राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ आरएसएस के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य है। अनुसूचित जाति के लोगों को आपने कहाँ रखा था? उससे एमवाई समीकरण में तो अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य है बिहार प्रदेश के एनडीए सरकार। जो वही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 15 साल के कुशासन में, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, ईबीसी के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने रिजर्वेशन का मांग करते रहे। पटना जब आते थे लाठी डंडा चलाई जाती थी, मार करके उनको भगाया जाता था। धन्य है बिहार प्रदेश की सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करती है। और जब सरकार बनती है तो दलितों को, ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को पंचायती राज में रिजर्वेशन दे करके आज मुखिया हो, जिला पार्षद हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सबको मौका अगर दिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया, एनडीए सरकार ने दिया। नीतीश कुमार के सरकार में सरकार चल रही है, सरकार दौड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम लोग मौजूद है बीजेपी की पार्टी कार्यालय। यहाँ आए हुए हैं जनकराम जी को कि उन्होंने क्या बात कही। सर, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार का रिपोर्ट आया है, विपक्ष तंज कस रहा है कि आप लोग की बातें नहीं मानी गई। आप भी गए थे डेलीगेट्स में। आपको मुझे बताने में खुशी हो रही है बिहार प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता भी, बिहार के तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है, सबका आशा और विश्वास बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर जगी और एक शिष्टमंडल जो गई, उसमें एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं कोटि धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार प्रदेश के नेतृत्व को। मेरे जैसे गरीब परिवार में जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मौका मुझे प्राप्त हुआ। रही बात कि बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता का नेतृत्व, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मिला और सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को इंतजार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के 13 करोड़ जनता हो, सर्वमान्य हो गए। तो अभी समय है और इंतजार करना चाहिए। हलफनामा दिया गया है, नहीं करवाना चाहिए केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया सर, ये विचार नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से सोच लिए कि नहीं होगा। देश और प्रदेश की जनता भी जान रही है कि जिन लोगों ने जात के पीछे राजनीतिक उनके करने का मंशा है, बिहार प्रदेश में जात से अब बाहर निकल चुका है, विकास के रास्ता पकड़ लिया है। जिन लोगों ने जाति की राजनीति किया है, देखा गया है। कहीं जी के नैया जी के साथ क्या हुआ, यूएन विश्वास जी के साथ क्या हुआ, चंपा विश्वास जी के साथ क्या हुआ, बीबी विश्वास जी के क्या हुआ। यही बिहार प्रदेश न था। क्या हो रहा था बिहार प्रदेश में? जाति के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति किया, कुछ राजनीति करने का ये सामान्य बिहार देखने को मौका मिला था और ये बिहार प्रदेश उससे बाहर निकल चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब बिहार का और देश का लंबी लकीर विकास का उन्होंने खींच दिया।
ये बिहार प्रदेश वासियों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चलने के लिए अच्छे रोड चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये तमाम जो है कि कमियां एनडीए सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो देशवासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को ये जो नितांत आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको पूरा देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात जिन लोगों ने जाति की जनगणना कराने पर उतारू हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की बातें सामने आ गई है और उनका निर्णय हम सबको मानना होगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी का इस पर निर्णय आया नहीं है, निर्णय आएगा तो आपके सामने सब बात आएगी। वो कह रहे हैं लालू जी ने ट्वीट किया है कि कुत्ते बिल्ली का हो सकता है, आदमी क्यों नहीं हो सकता। फाइन किया जाता है कर्नाटक में, कैसे देखते हैं? मांझी जी ने ट्वीट करके इस पर दुख जाहिर किया है। मुझे लगता है कि यह देश में हिंदू हिंदू को लड़ाने की जो परंपरा चली आ रही है, मैं एक दलित चमार होने के नाते कहना चाहता हूं कि जो बार बार इस तरह की जो बातें आती है, यह देश के नौजवान और हिंदू से कहना चाहता हूं कि मस्जिद में जाने पर क्या स्थितियां होती है। कुछ लोगों ने हिंदू हिंदू को कह करके देश को तोड़ने की जो मानसिकता है, लड़ाने की जो उनकी परंपरा और प्रवृत्ति है, तो देश के और प्रदेश के अनुसूचित जाति और ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, एससी, एसटी के लोग ये भली भांति समझ गया है कि देश को मुख्य धारा में लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नितांत आवश्यकता जो थी उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये पीछे छूट गए जाति की बात करने वाले। अब कहीं ना कहीं वो समाज को, दबे कुचले वंचित लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की अति आवश्यकता थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अब इस बीच में कुछ लोगों ने लड़ाने का प्रवृत्ति अपनाया है, ये सदियों से रहा है। जाति में तोड़ फोड़ करो, धर्म की बात कराओ, उनको अलग करो। तो मुझे लगता है कि देश के सर्वमान्य जो जातियां होती है, ये बात को भली भांति समझ गई है और जाति के पीछे पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है, प्रदेश चल चुका है। जनकराम जी, सवाल ये कि आपने समर्थन करते हुए कि जाति जनगणना होनी चाहिए, डेलीगेशन में शामिल थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उससे बड़ा भी कोई जवाब हो सकता है क्या? मैंने तो कह दिया, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो, जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। आपकी क्या राय है? मैंने तो कह दिया, वही तो राय था। नहीं, लालू जी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है जातीय जनगणना नहीं कराकर। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं और आरएसएस से एक संस्कार देने का परंपरा है सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को। ये राजनीतिक दल नहीं है आरएसएस, ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम करती है। और मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ आरएसएस के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य हैं। उनके वोट बैंक खिसकता है, उनके वोट बैंक में दरार आती है, उनके वोट बैंक जातीय आधार पर क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से। जे MY समीकरण आपने 15 साल तक चलाया है, ये जनक चमार आपके माध्यम से पूछना चाहता है पूर्ववर्ती सरकार को कि MY समीकरण में बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को आपने कहाँ रखा था? उससे MY समीकरण में तो अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य है बिहार प्रदेश के एनडीए सरकार, जो वही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 15 साल के कुशासन में, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, ईबीसी के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने रिजर्वेशन का मांग करते रहे। पटना जब आते थे लाठी डंडा चलाई जाती थी, मार करके उनको भगाया जाता था। धन्य है बिहार प्रदेश की सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करती है। और जब सरकार बनती है तो दलितों को, ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को पंचायती राज में रिजर्वेशन दे करके आज मुखिया हो, जिला पार्षद हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सबको मौका अगर दिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया, एनडीए सरकार ने दिया। तो कोर्ट से बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता एनडीए सरकार को धन्यवाद देती है। कहने के लिए जाति के पीछे उनकी राजनीति चल रही थी, अब वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में सरकार चल रही है, सरकार दौड़ रही है। 13 करोड़ जनता के घरों में विकास पहुंच रही है।